Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Ramdan, an electrical engineer instructor of Falcon Education Zone Islamabad. आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके हवाले से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी बेस बनाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy, that is called electrochemistry. केमिस्ट्री की वह ब्रांच जो स्टडी करती है इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए केमिस्ट्री की जो ब्रांच यूज़ होती है, डैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ है ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 कंसेप्ट है इसके ऑक्सीडेशन के। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी एटम से मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। किसी एटम में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन होना। किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का निकलना। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का गेन होना, डैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड होना, गेन करना, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। तो किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हाइड्रोजन गेन हो या केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का लॉस हो, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। इन दोनों का एक कम्बिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वक्त में अकर करती है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही टाइम में अगर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज H2 प्लस I2, ये एक रिएक्शन है, तो 2HI बनता है। तो इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन से 0 से +1 हो रही है। तो 0 से +1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये आगे हम जाके पढ़ेंगे डिटेल से। तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और आयोडीन की रिडक्शन हो रही है। तो चूँकि एक ही रिएक्शन में दोनों काम एक ही टाइम में हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे दिस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम में अकर करे उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये 0 कैसे आया, +1 -1 कैसे आया, ये आगे हम जाके ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स हैं वो पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको सबको क्लियर हो जाएंगे कि ये 0 और -1 ये +1 कैसे आया। तो नेक्स्ट चीज़ है जी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया है या ग्रुप ऑफ आयन दिया गया है, तो हम कहते हैं जी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली उसके ऊपर चार्ज होता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ज़ाहिरी तौर पर जो चार्ज होता है, दी अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड विच शोज इट्स वैलेंसी। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड के ऊपर वो चार्ज जो उसकी वैलेंसी को शो करे उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कुछ रूल्स हैं। व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? पहला रूल ये है कि जितने भी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है +1।
जो ज़ाहरी तौर पर उनके ऊपर चार्ज होता है वो क्या होता है, +1। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स +2 शो करते हैं। इसी तरह सेवंथ ग्रुप, जिनको हम हैलोजेंस भी कहते हैं, सेवंथ ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो -1 शो करते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स +1 शो करते हैं, इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। सेवंथ ग्रुप एलिमेंट्स जिनको हम हैलोजेंस कहते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ये है जी रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है कि हाइड्रोजन जो है वो सारे कंपाउंड्स में +1 शो करते हैं। ये रूल है, हाइड्रोजन शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। व्हाट आर मेटल हाइड्राइड्स? हाइड्रोजन अगर मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाए तो उसको हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, इनका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, दीज आर कॉल्ड मेटल हाइड्राइड्स। तो मेटल हाइड्राइड्स के केस में हाइड्रोजन जो है वो -1 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये रूल है। तो रूल नंबर 2 क्या है? हाइड्रोजन शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन जो है वो -1 शो करता है। रूल नंबर 3 ऑक्सीजन का रूल है कि ऑक्सीजन जो है सारे कंपाउंड्स में -2 शो करता है। ऑक्सीजन शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स एक्सेप्ट परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 शो करता है। अब वो ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन के वो ऑक्साइड्स जिसमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उनका हम बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। द ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन in which oxygen shows -2 oxidation state are called normal oxides, and the oxides of oxygen in which oxygen shows -1 oxidation states are called peroxides, and the oxides of oxygen in which oxygen shows -1/2 oxidation state are called superoxides। तो ये थे बेटा 3 रूल्स बच्चों, 3 रूल्स ऑक्सीडेशन स्टेट के। टोटल 6 रूल्स हैं, बाकी 3 रूल्स नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।